तो फ्रेंड्स, आप सभी को कहानियों के महाराजा चैनल में स्वागत है। आज हम आप सभी के लिए एक नया कहानी लेके आए हैं। इस कहानी का नाम है खूबसूरती। चलिए इस कहानी को सुनते हैं। उमेश एक स्टूडेंट है। एग्ज़ाम देने के लिए उसको गोवा जाना था। वो अपने बाइक से ही जा रहा था। रास्ते में उससे एक लड़की सुनसान रोड पर खड़ी होकर लिफ्ट मांग रही थी। उमेश ने एक नज़र उसके तरफ देखा, पर उसने उसको लिफ्ट नहीं दिया। उसने सोचा कि इतनी सुनसान सड़क पर कोई लड़की नहीं हो सकती है, ये खतरा है। उस समय सुबह के 3 बज रहे थे। वह सेंटर पर 8 बजे पहुंचा। एग्ज़ाम शुरू हो गया था। एग्ज़ाम 3 घंटे का था। मेरी सीट के बगल का सीट खाली था। मैंने सोचा कि किसी का एग्ज़ाम छूट गया। लगभग 9 बजे एक लड़की हाँफते हुए एग्ज़ाम हॉल में पहुंची। टीचर ने उसको क्वेश्चन पेपर दिया। वो लड़की मेरी ही बगल में आकर बैठ गई। मैं बहुत शर्मिंदा हुआ। वो वही थी जिसको मैंने लिफ्ट देने से मना कर दिया था। एग्ज़ाम 11 बजे ख़त्म हो गया। उसने एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा। सारे बच्चे एग्ज़ाम हॉल से बाहर अपने अपने घर जाने लगे। तभी मैंने उस लड़की से पूछा, क्या आपको लिफ्ट चाहिए? उसने कहा, जब तुमने सुबह में ही लिफ्ट नहीं दिया तो अब क्या दोगे? मैंने उससे रोकते हुए कहा कि रुक जाओ। मैंने सोचा था कि इतनी खूबसूरत लड़की कोई डायन है। वो मुस्कुराते हुए बोली, मुझे लिफ्ट का कोई ज़रूरत नहीं। फिर भी मैंने एक बार पूछ लिया। सॉरी। वो मान गई। उसने बोला कि ठीक है, चलो, जहाँ मैं खड़ी होकर तुमसे लिफ्ट मांग रही थी वहीं मेरा गांव है। उमेश उस लड़की का नाम पूछता है। वो बोलती है खुशी। बीच रास्ते में ही मेरे बाइक का पेट्रोल ख़त्म हो जाता है। खुशी बोलती है, खतरा बाइक है तुम्हारा, चलो मेरे गांव, रात भर वहीं रुकना। उमेश खुशी की तरह अट्रैक्ट हो गया था। पैदल चलते रात हो गई थी। उमेश खुशी के घर रुक जाता है। खुशी अपने पापा और बहन को बुलाती है। खुशी की माँ बचपन में ही मर गई थी। आग लगने की वजह से जलकर मर गई थी। बड़ी बहन भी आग के लपट में आ जाती है, जिससे वो खुशी की तरह खूबसूरत नहीं बल्कि आधी जली हुई थी। नीलू को एक नज़र में ही उमेश से प्यार हो जाता है, पर उमेश मन ही मन खुशी से प्यार करने लगा था। सुबह होते ही उमेश अपने घर निकल जाता है, पर वो खुशी को भूल नहीं पाता है। कुछ दिनों के बाद उमेश और खुशी चुपके चुपके मिलने लगे, फ़ोन से बातें करने लगे। खुशी भी उमेश को चाहने लगी। एक दिन नीलू घर में खाना बना रही थी। तभी उसने देखा कि उमेश और खुशी शादी करके आए हैं। उस दिन के बाद नीलू खुशी से नफरत करने लगी। उसको लगा कि खुशी खूबसूरत है, इसलिए उसको उमेश प्यार करता है। उमेश और खुशी नीलू और पापा के साथ ही गांव में रहने लगे। नीलू खुशी को देख देख कर जलती थी। अब नीलू खुशी की खूबसूरत पर लग गई। खुशी के फेशियल पैक में नीलू ने एक्सपायरी केमिकल मिला दिया। खुशी नीलू से भी ज़्यादा बदसूरत हो गई। खुशी अपना जान देने जा रही थी। तभी उमेश उसको रोक देता है। उमेश खुशी का और ज़्यादा केयर करने लगता है। सबसे तंग आकर नीलू खुशी को नींद का दवा देकर घर का एलपीजी सिलेंडर खोल देती है। वो घर में आग लगा देती है और खुद दरवाज़ा खोलकर बाहर जा रही थी। तभी उसका दरवाज़ा किसी ने बाहर से बंद कर दिया था।
नीलू ने खिड़की से देखा कि उमेश खुशी को बाहों में लेकर घर से दूर चला जा रहा था। उमेश बचाओ बचाओ करते हुए जो जलकर उसी घर में मर गई। बहुत दिनों के बाद गांव की एक लड़की उसी घर के पास अपना पतंग लेने के लिए जाती है। पतंग खिड़की के पास लटका हुआ था। गलती से लड़की खिड़की खोल देती है और एक भयानक आत्मा आकर उसके चेहरे को अपने नाखूनों से चीर देती है। लड़की वहीं पर मर जाती है। उस दिन के बाद गांव की कोई लड़की बिना अपना मुंह छिपाए घर से बाहर नहीं निकलती है। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आप सबको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। चाहे गुड बाय।